भाइयों में डॉक्टर अर्चना शर्मा के हत्यारों को गिरफ्तार करो। नमस्कार, बालाघाट न्यूज़ देख रहे हैं आप। मैं हूं यमलेश वंजारी और इस वक्त मैं मौजूद हूं अंबेडकर चौक बालाघाट में। अभी आईएमए की ओर से कैंडल मार्च निकाला गया और यह कैंडल मार्च डॉक्टर अंबेडकर की स्टेचू पर पहुंचा। यहां पर डॉक्टर अर्चना शर्मा को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। क्या कुछ इनकी मांगे हैं और किस तरह का कैंडल मार्च के माध्यम से इन्होंने प्रोटेस्ट किया है, आइए समझते हैं आईएमए की अध्यक्ष से। मैडम, मैं डॉक्टर श्रीमती अर्चना शुक्ला, प्रेसिडेंट आईएमए। मैडम बताएंगे आज का जो कैंडल मार्च था, क्या आप लोगों की डिमांड है गवर्नमेंट से? नहीं, आज का जो ये कैंडल मार्च है, जैसा कि ज्ञात है, विगत 29 मार्च को राजस्थान के दौसा जिले के लालसोट में जो एक प्रसूति एवं स्त्री रोग विशेषज्ञ थी, उनका एक प्राइवेट हॉस्पिटल था। वहाँ पे एक प्रसूता की प्रसव के दौरान अत्यधिक रक्तस्राव से मृत्यु हो गई थी। उन्होंने बहुत अथक प्रयास किया लेकिन वो जान बचाई नहीं जा पाई। लेकिन उस समय क्या हुआ, स्थानीय प्रशासन ने और पुलिसकर्मियों ने बिना किसी चिकित्सीय समिति के जांच के सीधे उन पे धारा 302 लगा दी, जो कि संविधान का उल्लंघन है। और आज मैं संविधान के रचयिता श्री बाबा साहब अम्बेडकर को पहले तो नमन करती हूँ और इस संविधान के रचयिता के सामने हम अपनी कैंडल मार्च का अंत कर रहे हैं, जिन्होंने हर किसी के संविधान की रक्षा का वचन दिया है, जिनका संविधान आप पुण्य ग्रंथ है एक हिंदुस्तान के लिए। आज हम ये बताना चाहते हैं कि एक डॉक्टर का, एक कर्मठ जुझारू चिकित्सक के अधिकारों का हनन हुआ है और हम न्याय चाहते हैं। चूँकि इनके ऊपर हत्या का मामला पंजीबद्ध किया गया था, जिसके बाद में डिप्रेशन में आके शायद इन्होंने आत्महत्या कर ली, ऐसी बात आई थी। इसमें क्या कुछ तथ्य है जिसको लेकर आप जांच की मांग कर रहे हैं? जी, मैं सबसे पहले आम जनता का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगी कि देखिए, ये जो चिकित्सा का हमारा व्यवसाय है, उसमें एक होती है लापरवाही और एक होती है जटिलताएं, कॉम्प्लिकेशन कभी भी सिंपल केस में आ सकते हैं, जटिल केस में आ सकते हैं, और इसके लिए डॉक्टर पूरी तरह से या थोड़ी भी तरह से रिस्पॉन्सिबल नहीं होता। और अथक प्रयासों के बाद अच्छे सोफिस्टिकेटेड हॉस्पिटल में भी मरीज की जान जा सकती है। स्मिता पाटिल जो हमारी अभिनेत्री की जान गई थी, उसका बहुत बड़ा उदाहरण है, जो कि बीच कैंडी हॉस्पिटल बॉम्बे में हुआ था। तो ये जो है, अगर मान लो कॉम्प्लिकेशन से मरीज की मृत्यु हो जाती है तो डॉक्टर पे 302 धारा लगाने का अधिकार किसे है? सबसे पहले ये दोनों में हमें फ़र्क समझना होगा। निग्लिजेंस एंड कॉम्प्लिकेशंस के बीच एक लाइन है, उस लाइन को समझेगा कौन? चिकित्सीय समिति एक गठित होती है शासकीय चिकित्सकों की। वो समिति पूरी जांच के बाद इस निर्णय पे आती है कि ये डॉक्टर की लापरवाही से हुआ अथवा कॉम्प्लिकेशन से हुआ। अगर कॉम्प्लिकेशन से हुआ तो डॉक्टर पे धारा 302 लग ही नहीं सकती। तो किसी भी स्थानीय प्रशासन को ये अधिकार नहीं मिले हैं, ना ही पुलिस प्रशासन को, कि बिना चिकित्सीय समिति के जांच की रिपोर्ट के वो किसी भी डॉक्टर पे किसी भी तरह की धारा लगाए। तो ये तो बिल्कुल सीधे सीधे मानवीय अधिकारों का हनन है। और आप हत्या की बात करते, आत्महत्या की बात करते, मैं आपके मुंह में बोलती हूँ, एक सभ्य समाज के सामने, आपके जो नेता, जन सेवक जो नेता हैं, उनके सामने, जो लोक स्तंभ के आप चौथे स्तंभ है, मीडिया के सामने, एक मानवता ने शर्मसार होकर आत्महत्या की। इसको आप इस तरीके से देखिए। और मैं समाज के हर वर्ग से अपील करती हूँ कि हमारी इस आवाज़ में आवाज़ मिलाएं, क्योंकि ये इतना बड़ा नुकसान हुआ। आज एक महिला चिकित्सक ने पीड़ित होकर आत्महत्या कर ली। हम भी डरेंगे, हम भी गंभीर मरीजों को क्यों लेंगे? फिर गंभीर मरीज जो बचाए जा सकते हैं वो नहीं बचाए जाएंगे। नुकसान किसका होगा? मेरा, आपका, समाज का और देश का। ये बहुत गंभीर विषय है जिसमें सिर्फ चिकित्सकों को नहीं, समाज के हर वर्ग को हमारे साथ आवाज़ उठानी चाहिए। राजस्थान के दौसा में जो ये घटना हुई, जिसमें एक महिला चिकित्सक ने आत्महत्या की, ये बहुत ही शर्मसार है। सारी मानवता के लिए शर्मसार है, सारे डॉक्टर फैटर्निटी और सारे समाज के लिए एक शर्मसार का विषय है ये। क्योंकि कोई भी डॉक्टर किसी भी मरीज की जानबूझकर हत्या करने का कोई भी प्रयास नहीं करता है। ऐसे में कुछ सामाजिक तत्व जो लोग इस प्रकार की इंसिडेंट्स के लिए डॉक्टर को मजबूर कर देते हैं, हम चाहते हैं कि ऐसे असामाजिक तत्व जो इस सब चीज़ों के लिए लोगों को, डॉक्टर्स को मजबूर करते हैं, उनके अगेंस्ट में सरकार कुछ अगेंस्ट में एक्शन ले, ताकि आने वाले समय में कोई भी डॉक्टर बिना बाधा के, बिना रोक टोक के एक अच्छा मरीज को एक अच्छा उपचार दे सके, उनके कॉम्प्लिकेशंस और सबको अच्छी तरीके से ठीक कर सके। अगर ऐसी ही घटनाएं दोबारा कभी ऐसे होती रहेगी तो डॉक्टर फैटर्निटी और दूसरे, इससे समाज का ही नुकसान होगा। मरीजों को उचित इलाज नहीं मिल पाएगा और सब लोग एक भयभीत वातावरण में जीवन यापन करेंगे। तो हम चाहते हैं कि ऐसे इंसिडेंट्स आगे ना हो पाए, इसके लिए हम सरकार से विनती करते हैं और जन समुदाय से भी विनती करते हैं कि डॉक्टर्स का इस प्रोटेस्ट में हम लोगों का साथ दे, ताकि जो दोषी लोग हैं उनको सज़ा मिल सके और एक ऐसा कानून बनाया जा सके जिसमें डॉक्टर जैसे कमेटी बनाई है, जिसके उज़र पे कमेटी के जो भी निर्णय होते हैं उसके आगे की कार्रवाई उसके बाद ही की जाए। ये आईएमए हम इसीलिए आज मार्च निकाला गया है।
तो आईएमए की अध्यक्ष डॉक्टर अर्चना शुक्ला का कहना है कि यह जो मामला है पूरा मानवता से जुड़ा हुआ है। ऐसे मामलों में प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए था, जिसके बाद ही इस मामले में जो भी आगे की कार्रवाई वो की जानी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और इसमें डायरेक्टली 302 का इसमें अपराध कायम किया, जिसकी वजह से आईएमए जो है इस पर नाराज़गी जाहिर कर रहा है। और आईएमए की ओर से ही आज एक प्रोटेस्ट किया गया कैंडल मार्च के माध्यम से, और ये मांग की गई है गवर्नमेंट की कि इस मामले की पूरी तरह जांच की जाए और जिस तरह से यह मानवता शर्मसार हुई है ऐसा दूसरे किसी डॉक्टरों के साथ न हो। यमलेश वंजारी, बालाघाट न्यूज़।